हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम फर्दर कुछ एक इंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, किस वर्ड से बना है? ये एटम वर्ड से बना है एटोमाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए डेफिनेशन। द इंथैल्पी चेंज अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस डिसोसिएटेड इनटू गैसियस एटम्स इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी ये वो इंथैल्पी चेंज है, या तो एनर्जी यहाँ पे दी जाएगी, इवॉल्व होगी, या फिर गेन करेगा। कब? जब एक मोल जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हो जाएगा गैसियस एटम्स के अंदर। ठीक है, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल की फॉर्म में था और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एटम की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल से एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे इसे? कोई भी सब्सटेंस जब एटम की फॉर्म के अंदर आएगा तो उसे जितने भी अमाउंट में उस टाइम पे जो एनर्जी है रिलीज होगी या फिर दी जाएगी, उसे क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डेल ए एच नोट। ए स्टैंड फॉर एटोमाइजेशन और डेल एच इंथैल्पी के लिए। यहाँ पे 435 किलो जूल मोल इनवर्स है इसकी जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। इसके बाद है इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन यानी आयोनाइज होना किसी भी चीज़ का, इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? डेल आयन एच। आयनाइजेशन के लिए आयन लिखा हुआ है, डेल एच स्टैंड फॉर इंथैल्पी। HCl लिया, जब इसे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जब भी वाटर के अंदर HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसे डाला जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है वो कितनी है? 75.2 किलो जूल मोल इनवर्स। और ये नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट की गई है। इसका मतलब क्या है? इतने अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी जब इसका क्या करवाएंगे हम? आयनिक फॉर्म के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा। इसे आप देखिए, डेफिनेशन हर एक के अंदर सेम है, जो ये वर्ड होता है ना इसका मतलब समझ ले बस, और एग्जाम्पल। उसके बाद आप डेफिनेशन तो बना के भी लिख सकते हैं। इट इज़ द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर स्प्लिट इनटू आयन। ये वो इंथैल्पी चेंज होता है जब एक मोल सब्सटेंस, कोई भी एक मोल सब्सटेंस कोवलेंट कंपाउंड का डिसोसिएट होता है डिसोल्यूशन करने पर। जब ये डिसॉल्व होगा तो उस टाइम पे स्प्लिट हो जाएगा आयंस के अंदर। तो यहाँ पे आयंस बन गए ना, तो उस टाइम पे जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसे इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड यूज़ किया है, यानी वाटर के रिगार्डिंग है ये वर्ड यहाँ पे। तो डेल हाइड्रेशन एच से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस और हाइड्रस दो सॉल्ट होते हैं, अभी बताएंगे। Anhydrous salt combined with required number of water molecules to change into hydrated salt। ये कह रहा है ये वो अमाउंट होता है एनर्जी का जब एक मोल सब्सटेंस, और वो भी कैसा? एनहाइड्रस सॉल्ट जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा लेगा। तो यहाँ पे देखिए CuSO4 जो है ये एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर है, कॉपर सल्फेट। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये 5H2O मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा सकता है। ये एनहाइड्रस है, ये हाइड्रेटेड है, इसे ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो CuSO4.5H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, आपने जिप्सम पढ़ा होगा, POP पढ़ा होगा, है ना, तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का मेल्ट होना, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। तो डेल फ्यूज़न एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और इट इज़ द हीट एब्जॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड मेल्ट्स टू लिक्विड स्टेट एट द मेल्टिंग पॉइंट। जब भी कोई सॉलिड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाएगा अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसे इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के नाम से जाना जाएगा। यानी उस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी या गेन की जाएगी वो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए H2O सॉलिड फॉर्म के अंदर है, आइस सबने देखी हुई है ना, वो जब लिक्विफाई होती है तो कितने अमाउंट में इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या रहता है? 6 किलो जूल मोल इनवर्स रहता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब है अब यहाँ पे? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वेपर वर्ड से बनाई है। वेपर कब बनते हैं? जब लिक्विड को बॉईल किया जाता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर स्टेट के अंदर, गैसियस फेज के अंदर। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये वो अमाउंट होता है हीट का जो कन्वर्ट करता है एक मोल लिक्विड को किसमें? गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, कब? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टाइम पे जितने भी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी वो क्या कहलाएगी? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड स्टेट के अंदर है और किस में कन्वर्ट हो गया? गैसेस स्टेट के अंदर, वेपर के अंदर, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसका अपोजिट होता है तो हम उसे क्या कह देंगे? इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, है ना, अगर गैसियस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? लिक्विड से गैस, वेपर
के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है 40.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ये लास्ट इंथैल्पी इसके अंदर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी किसी चीज़ का सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में चला जाना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। तो इट इज़ द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर फेज। ये वो इंथैल्पी चेंज होती है जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज के अंदर, एट ए गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्ट नहीं कर रहे हैं हम उस चीज़ को, मेल्ट तो होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट जब गैसेस फेज के अंदर जा रहा है। तो इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल सब्लिमेशन एच से। ये रिप्रेजेंटिंग इसका सिंबल रहेगा। और इसके अंदर आयोडीन का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हमने। आयोडीन जो है I2 सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस फेज के अंदर, कोई भी लिक्विड फेज नहीं आया बीच में। तो सब्लिमेशन कितना हो गया 62.39 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रहेगी। लेकिन एक्चुअल में जो सब्लिमेशन इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए, नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए, वो क्या होती है, किसके इक्वल होती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सॉलिड पहले किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर। तो पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फ्यूजन, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन। लेकिन सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर चला जाता है। लेकिन ये कुछ एक ही कंपाउंड्स होते हैं जो इस तरीके की प्रोसेस शो करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली ये जो प्रोसेस है इसे फॉलो अप किया जाता है। तो आप इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखेंगे। इंथैल्पी जितनी भी थी वो सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इतनी ही इंथैल्पीज़ थी, 10 हैं, और ये सारी आपको देखिए, इसमें ऐसे कुछ समझाने का ऐसा नहीं होता है, डेफिनेशन है लगभग एक अगर आ गई है, 2 आ गई हैं तो आप सारी लिख सकते हैं। बस इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए आपके। अगर ये एनर्जी सबकी ध्यान नहीं रहती है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखें, बस सबसे मेन चीज़ है ये।